भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो मेरे भाइयों, आज जो हम विषय लेके आए हैं वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बहुत 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 आसानी हो जाएगी इन अधूरे गुरुओं को समझने में। एक पल लगेगा इनको समझने में कि कितनी बुद्धि विवेक इनको परमात्मा ने दिया है, जिसके बल पे ये सतगुरु बन बैठे हैं। 1 मिनट में समझ जाएंगे आप कि कितनी बड़ी भूल में थे जो ऐसे लोगों को सतगुरु मानकर अपना अनमोल जीवन इनके हाथों में दे दिया नष्ट करने के लिए। इसको दोस्तों समझना पड़ेगा जो आज मैं वाणियां लेके आया हूं आपके लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे गुरु विचरण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जीवों को भरमा रहे हैं, जो कबीर पंथ से तो नफरत करते हैं। अपने आप को कबीर पंथी कहने में भी शर्म आती है, सहमत नहीं होते कि हम कबीर पंथी हैं, लेकिन शुरू से लेके आखिर तक साखी शब्द केवल और केवल कबीर साहब के ही लेते हैं। हुआ बीच में कोई एक आधा दोहा किसी और संत महात्मा का ले लिया, नहीं तो शुरू से लेके आखिर तक, यहां तक कि नाम भी कबीर साहिब के ही पंथ से मिलता जुलता रखते हैं, ताकि लोग यही समझे कि शायद ये भी कबीर साहिब की तरह उस काल से बचाने वाले हैं। ये भी शायद कबीर साहब की तरह ही एक पावरफुल, एक पूर्ण गुरु है। लेकिन मेरे भाई ऐसा कदापि नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोई और होते हैं। कबीर साहब के नाम पे, कबीर साहब की बंदगी के नाम पे अपने पंथ का नाम तो रख लिया, कोई बात नहीं, रख लिया तो रख लिया, लेकिन मेरे भाई उतना विवेक कहां से लेके आओगे
जो कबीर साहब के शिष्यों के पास कबीर साहिब के द्वारा दिया जाता है, वो विवेक कहां से लेके आओगे? केवल नाम रखने से कोई सतगुरु नहीं हो जाता कि कबीर साहब का मुकाबला करने लग जाओ। कबीर साहब को बोलो कि वो एक भी जीव नहीं ले जा पाए सतलोक तक, बेरंग लिफाफे की तरह आए और बेरंग लिफाफे की तरह चले गए, और आप यहां ट्रक भर भर के ले जाने के लिए आए हो। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, अभी समय है। जब काल का पंजा आ गया ना सिर पे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। सुधर जाओ, संभल जाओ, उस मालिक के नाम से जुड़ जाओ। तो दोस्तों, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खूब समझ जाएंगे कि वो कौन सा पंथ है काल के द्वारा चलाया जा रहा है। एक एक चीज आप समझ जाएंगे कि कितना विवेक है उन गुरुओं में, जो वाणियां पढ़ तो लिए लेकिन उनके भाव को नहीं समझ पाए, उसके सार को नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, आज वही वाणियां ली जाएंगी और इनके सार शब्द का जो भेद है वो खोला जाएगा कि वो कैसा सार शब्द है, जो ये जीवों के कान में देकर उनको उस धू धू शब्द से जोड़ देते हैं। वो शब्द जो अंत समय में धू धू करता हुआ आएगा। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, धू धू ये शब्द जो आया है, ये कहां से आया है? ये कैसा शब्द है जो धू धू करता आता है? आज इस पे विचार करेंगे कि ये धू धू आया कहां से इनके दिमाग में। कैसे इतनी संगत के सामने इन्होंने कह दिया कि वो शब्द धू धू करता आता है? आज इस धू धू की पूरी पोल खोलेंगे और इसके बारे में, इस धू धू के बारे में एक एक चीज बताई जाएगी। आप अच्छी तरह समझें और इस धू धू से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कबीर साहब की वाणियां पढ़ पढ़ के, नानक साहब की वाणियां पढ़ पढ़ के, गरीबदास जी की वाणियां पढ़ पढ़ के, इन नाथ पंथियों को जो आजकल सफेद कपड़े पहन के कबीर पंथी बन गए हैं, सतगुरु बन गए हैं, लेकिन इनके नामदान के तरीके वही पुराने नाथ पंथियों वाले हैं। कान में फूंक मार देना, उसी को कहना सार शब्द है, उसी को कहना कि आत्मा को जगा दिया गया है, उसी को कहना कि मन से अलग कर दिया गया है आत्मा को। ये सब नाथ पंथियों के नियम हैं, नाथ पंथियों के नामदान देने के तरीके हैं। लेकिन इन नाथ पंथियों के हाथ में कबीर साहब का, नानक साहब का, गरीबदास जी का जो ज्ञान लग गया, जो बाणियां लग गईं, तो इन्होंने अपने नामदान का तरीका तो नहीं बदला, लेकिन उन बाणियों में से कुछ एक बातें ऐसी निकाल ली जो ये अपने ज्ञान से मैच कराने लग गए, और उसी के द्वारा ये अपने आप को सतगुरु घोषित करने लग गए, परम गुरु घोषित करने लग गए। दोस्तों, काम वही कर रहे हैं जो एक नाथपंथी कर रहा है। आपको नहीं यकीन है, किसी भी नाथ पंथ में जाके आप नामदान ले लीजिए, आपके कान में वो फूंक मारेगा और कहेगा यही सार शब्द है, आज से तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु। यही काम यही कर रहे हैं। बस इन्होंने सतगुरु सतनाम जो मंत्र है वो श्वासों पे रटने के लिए दे दिए हैं। श्वास अंदर लिया सतगुरु, श्वास छोड़ा सतनाम, श्वास अंदर लिया सतगुरु, श्वास छोड़ा सतनाम, और ध्यान सिर से 1.25 हाथ ऊपर लगाने के लिए बोल दिया, वहां पे अष्टम चक्र बना दिया, सुरती कमल बना दिया। सब डुप्लीकेट ज्ञान, बिल्कुल गलत ज्ञान। इन्हीं कान में फूकने वाले गुरुओं के लिए कबीर साहब की वाणी है जो ये कभी नहीं दिखाएंगे। और वाणी क्या है? कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब मिले ठिकाना ठौर। जितने भी गुरु ये कान में फूंक मार के चेला बनाते हैं, ये सब अधूरे गुरु हैं, ये सब काल के जाल में फंसाने के लिए आए हैं। और ये भरमाते हैं जीव को ये कह के कि तुम्हारी आत्मा को मैंने ताकत दे दी है। अरे मेरे भाई, आत्मा स्वयं में पूर्ण है, उसको किसी ताकत की जरूरत नहीं है। वो अडोल है, वो डोलती नहीं है, उसे किसी ताकत की जरूरत नहीं है। जो शब्द गुरु का भेद दिया जाता है वो सुरती को दिया जाता है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये चीजें नहीं जाने वाली, क्योंकि आप लोग केवल और केवल इस दुनिया को भरमाने के लिए और बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए ही इस दुनिया में आए हो, और वो काम बहुत अच्छी तरह पूरा करके आप चले जाओगे एक दिन।
लेकिन जीव जो धक्के खा रहे हैं, अब वो इस ज्ञान को समझ के हमेशा के लिए जन्म और मरण को खत्म करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यही मैं मालिक से अरदास करता हूं, यही मैं उससे वंदना करता हूं। तो सबसे पहले वाणी देखेंगे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की। क्या कहती है वाणी? दोस्तों, ये वाणी तब की है जब गोरखनाथ जी के साथ कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी, और जब गोरखनाथ जी ने कबीर जी से पूछा कि कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी? नाथ जी, कबीर साहब बोले, नाथ जी जब से भय बैरागी मेरी आदि अंत सुध लागी। धूधू कार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। अब यहां पर जो धूधूकार आ गया, अब इन लोगों ने क्या किया? शब्द तो पढ़ दिया कि धूधू लिखा है, धूधूकार लिखा है, लेकिन इसका भाव नहीं समझ पाए। ये असल में धूधूकार क्या है? कुछ लोग इसको धुंध भी समझ लेते हैं कि धुंध थी, पहले केवल धुंध थी और धुंध में से ही ये प्रकाश हुआ और ये संसार पैदा हो गया, जबकि ये सीधे शब्द की तरफ इशारा है। धूधूकार यानी उस शब्द की तरफ जिसमें धुन है। धूधू एक धुन है, लेकिन वो सार धुन यहां पे लिखी नहीं जा सकती, इसलिए कहीं पर उसको बांसुरी, कहीं पे उसको कुछ और नाम देके, कोई मधुरवाणी नाम देके, कहीं उसको शब्द गुरु नाम देके उस आवाज की तरफ इशारा किया जाता है, उस धुन की तरफ इशारा किया जाता है, इसीलिए यहां पे धूधूकार लिखा गया है। लेकिन ये जो पंथ है, आप इनके ग्रंथ पढ़ोगे तो इन्होंने क्या बोला है कि दो तत्वों के टकराए बगैर, यानी दो चीजों के आपस में टकराए बगैर आवाज नहीं होती। यानी कि कहीं पे भी कोई गुरु कहता है कि वो शब्द, वो धुन है, तो ये कहते हैं नहीं, कोई भी धुन है बिना टकराए नहीं होती। और ये साउंडलेस साउंड की बात करते हैं, यानी एक ऐसी आवाज जिसमें कोई आवाज नहीं है। अब हैरानी होती है कि साउंडलेस साउंड, अरे भाई बता तो दो वो कैसी होती है? जब साउंडलेस है तो वो साउंड कैसे होगी? इतना भी नहीं समझ पाए ये लोग। जैसे कोई कहे कि वाटरलेस वाटर, पानी के बिना मुझे पानी पिला दो, अरे भाई वो कैसा पानी है जो बिना पानी के पानी जैसा होगा? हद ही कर दी इन लोगों ने। लेकिन साहिब ने बोला है कि जहां पे अनहद नाद है, जहां पर तत्वों की धुन है, वो तत्वों के टकराने से ही होती है। लेकिन जो आत्मिक धुन है, आत्मा की अपनी नाद है, वो बिना किसी तत्व के निहित तत्व नाद है। उसी को धूधूकारा बोला है। जब कोई पवन पानी 5 तत्व नहीं थे तब भी वो धुन थी। उस धुन को जो जानता है वही गुरु आपका सतगुरु है, नहीं तो सब आपको इसी आस में लगा देंगे कि अंत समय में धूधू करता नाम आएगा, धूधू करता हुआ शब्द आएगा। अरे अगर शब्द धूधू करता हुआ आएगा तो तुमने जो कान में डाल दिया है वो क्या है? वो क्या शब्द नहीं है? जो आपने कान में डाला है वो क्या है? अगर कोई और धूधू करता हुआ शब्द आएगा अंत समय में लेने, इतना भी विवेक नहीं लगा पा रहे हैं जीव, और अपने आप को इन काल दूतों के सपुर्द कर बैठे हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो, जब सारी आवाजें तत्वों के टकराने से ही होती हैं, तो ये धूधू की आवाज बिना तत्वों के टकराए कैसे हो सकती है? कोई पूछने वाला नहीं है। अंधी भेड़ की तरह सब एक के पीछे एक चलते हुए खाई में गिरते जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है कि हमारा नुकसान कहां पे हो रहा है। विवेक लगाने को तैयार नहीं है, और कोई अगर दे तो उससे दुश्मनी मोल लेने को तैयार है, उनको गालियां देने को तैयार है, लेकिन विवेक लगाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अभी अपने जीवन की कीमत नहीं पता कर पाए हैं। जिस दिन इस जीवन की कीमत पता लग जाएगी, उस दिन यही लोग अपने ही गुरुओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा ये गुरु मेरा बेड़ा पार करने नहीं, ये मेरा बेड़ा गर्क करने आया है। लेकिन ये तभी होगा जब विवेक जागेगा परमात्मा की दया से। तो साहिब कहते हैं, धुंधुकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला।
धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे जद का झोली शिक्का। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा, सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। वो मैं ही हूं जो सबको आत्म तत्व लखाने इस दुनिया में आता हूं, नहीं तो सब के सब इन्हीं श्वासों में उलझे हैं, इन्हीं श्वासों में, इन्हीं 5 तत्वों में, इन्हीं अनहद नादों में, इन्हीं अजपा जाप में सब उलझे हैं। ये तो केवल मैं हूं जो तत्व लखाने समय समय पर इस दुनिया में आता रहता हूं, नहीं तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आत्मज्ञान करा सके। बातें तो सब कर सकते हैं, ग्रंथ सब भर सकते हैं आत्मज्ञान के ऊपर, लेकिन आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुप्त भेद उसको नहीं पता लग सकता जो एक बार भी गर्भजून से बाहर आ गया। जो भी गर्भजून में उल्टा लटक गया तो समझ जाओ कि माया ने उसको भरमा दिया, और जिसको माया ने एक बार भरमा दिया उसको केवल और केवल परमात्मा ही रास्ते पे ला सकता है, अन्यथा कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों, दूसरी वाणी हम लेंगे गरीबदास जी की वाणी से, जहां पर उन्होंने सृष्टि रचना का प्रमाण दिया है कि सृष्टि रचना से पहले क्या था। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आदि रमैनी अदली सारा, जा दिन होते धू धू कारा, सत्य पुरुष कीना प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा। मन मोहिनी सिरजी माया, सत्य पुरुष एक ख्याल बनाया, धर्म राय सिरजे दरबानी, 64 जुग तप सेवा ठानी। अब यहां पर गरीबदास जी महाराज ने साफ लिख दिया कि आदि रमैनी अदली सारा, जादिन होते धुंधु कारा। तो इन लोगों ने इन वाणियों में से शब्द तो पढ़ लिए कि धुंधुकार लिखा है, लेकिन उस धुंधुकार के भेद को ये नहीं जान पाए, और इन्होंने उठाकर उसको धुंधु नाम बना दिया कि धुंधु शब्द आएगा अंत समय में और धुंधु करता हुआ आपको ले जाएगा। और सभी के सभी उस धुंधु के चक्कर में मूर्ख बने बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो धुंधु करता हुआ आएगा और हमें लेके जाएगा। अरे मेरे भाई, ये धुंधुकार कोई धुंधु नहीं है शब्द जो जिसकी आवाज धुंधु जैसी होगी। ये तो उस सार शब्द की तरफ इशारा है कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल और केवल वो शब्द था, वो धुंधुकार शब्द गुरु था, जिसके लिए बोला है शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि शब्द ही था और आदि और अंत शब्द ही रहेगा, बाकी जो कुछ भी बना है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने केवल उस धुंधुकार शब्द में सूरत को लगाना है, ना कि कोई कान में फूंक मार के उसको कह दो कि धूधू करता हुआ कोई शब्द आएगा अंत समय में। अरे मेरे भाई, वो शब्द है, हमेशा है आपके साथ, केवल आपकी सुरती को उस शब्द में लगाने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। वो शब्द है आपके पास, वो कोई कान में देने वाला शब्द नहीं है कि आपके कान में फूंक मार के कोई कह दे कि ये भृंगमता है। अरे भृंगमता भी नहीं समझ पाए। भृंगमता का मतलब होता है कि जब कोई भृंगी दूसरे कीटों के बच्चों को अपनी आवाज सुनाकर उनकी आवाज को भुलवा देता है और वो बच्चे भी केवल उसी भृंगी की तरह बोलने लग जाते हैं। इसको भृंगमता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई कबीर साहिब की शरण में आता है तो जो भी पुराना ज्ञान उसने रटा हुआ होता है, उस ज्ञान रूपी अज्ञान को वो हमेशा के लिए भूल जाता है और केवल बंदी छोड़ की भाषा बोलने लग जाता है, कबीर पंथियों की भाषा बोलने लग जाता है। इसको भृंगी मता बोला गया है, ना कि कान में फूंक मारने को भृंगी मता बोला गया है। उस भृंगी के गुणों को पकड़ो,
ना कि उसकी क्रिया को कि वो क्या कर रहा है। उसके गुणों को जानो कि वो दूसरों के बच्चों को उनकी भाषा भुला के अपनी भाषा सिखा रहा है, अपना ज्ञान उनके हृदय में डाल रहा है। इस गुण को भृंगी मता बोला गया है, ना कि कान में फूंक मारने को। लेकिन ये लोग इन बातों को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये केवल और केवल इस दुनिया को भरमाने के लिए ही अवतार धारण करके आए हैं। इनका भी कसूर नहीं है भाई, इनको ड्यूटी ही काल निरंजन ने ऐसी दे रखी है। तो दोस्तों, अगली वाणी लेंगे बाबा नानक जी की। तो क्या कहती है वाणी? अरबद नरबद धू धू कारा, धरणी न गगन हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाद लगाईदा। अब यहां पे वाणी में साफ बोल दिया नानक साहिब ने कि अरबद नरबद धूंधू कारा, कि जब कुछ भी नहीं था तब केवल और केवल धूंधूकार था। अब ये धूंधूकार क्या था, इसको जानने वाला जो है वही परम गुरु है, वही सतगुरु है। ना कि कोई मंत्र जपने वाला, कोई श्वासों का जाप देने वाला, कोई अनहद नाद तत्वों की धुन सुनवाने वाला गुरु है। क्योंकि वो सब कुछ था ही नहीं, इस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी जो था वो शब्द है, वही वो धुंधुकार शब्द है जिसका भेद स्वयं परमपिता परमात्मा देने आते हैं। वही धुंधुकार जब शब्द आपको मिलता है तब आप जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हो। लेकिन उस धुंधुकार का मतलब यह नहीं कि कोई धुंधु करता हुआ कोई शब्द आएगा लेने। वो भेद है, वो गुप्त भेद है जिसको केवल और केवल बंदी छोड़ सतगुरु जानते हैं और कोई नहीं। इसीलिए बोला गया है कि जगत गुरु है, वो सारी दुनिया के गुरु हैं। वो केवल हिंदुस्तान में या हिंदी भाषा में नहीं आते, वो किसी भी देश में जाकर ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन पंथ वो केवल भारत में इसलिए चलाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो 120 साल पूरे करके जा चुके हैं। लोग जानते हैं उनको, इसलिए उनके नाम का पंथ चलता है और लोग उस ज्ञान को समझते हैं। लेकिन जब वो विदेशों में मिलते हैं किसी भी जीव को, तो वो उसका कल्याण करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। या केवल हिंदुस्तानियों का ठेका लिया हुआ है उन्होंने, ऐसा नहीं है। वो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, पंजाबियों के साथ पंजाबी बोलते हैं, अरबियों के साथ अरबी बोलते हैं, जापानियों के साथ जापानीज बोलते हैं और चाइनीज के साथ चाइनीज बोलते हैं। कोई भाषा उनसे जुदा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। ये जितने भी शब्द हैं ये मेरे से ही प्रकट होते हैं, इसी आत्मदेव से प्रकट होते हैं। और वो तो परमात्मा है भाई, वो हर भाषा को जानता है, उसको कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अरे वो यहां आके नहीं कभी स्कूल गए, कभी कागज कभी कलम नहीं छुआ उन्होंने, तब भी वो इतने वाणियां बोल के गए, जिसकी एक एक वाणी पे आज बनारस में पीएचडी कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो बंदी छोड़ है, वो परमपिता परमात्मा है। देह को साइड में कर दो और विदेह रूप में उनको जानो कि वो घट घट में रमने वाले राम हैं। उनके अलावा कोई नहीं है जो इस बंधन से छुड़ा सके। और ऐसे देही गुरु हजारों मिलेंगे आपको, जो अपने आप को विदेही होने का झांसा देके आपको अपना शिष्य बनाएंगे। लेकिन उनको पूछो विदेही का मतलब पता है क्या होता है? अरे विदेही का मतलब है 4 दाग से न्यारा। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पायो शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। 4 दाग से न्यारा होना ही विदेही है। कौन कौन से 4 दाग? सबसे पहला दाग जन्म का, वो गुरु गर्भ में नहीं आना चाहिए। अगर कोई गुरु गर्भ से आया है तो वो 4 दाग से न्यारा नहीं है। और जो भी गुरु गर्भ से आया है वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और गर्भ से पैदा हुआ सो तो साहिब नहीं। वो साहिब नहीं है। अलग अलग पंथों के लोग अपने अपने गुरु को
परमात्मा सिद्ध करने में, घोषित करने में लगे रहते हैं। कबीर साहब को भी उनका शिष्य बनाने में उनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती कि कबीर साहब भी हमारे ही गुरु से नामदान लेने आए थे, उन्हीं ने उनको पार किया है। ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे आपको, और ग्रंथ भरे पड़े हैं इन कहानियों से, इन झूठी कहानियों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि जो गर्भ से पैदा हो गया, फिर तो उसके माँ बाप हो गए इस दुनिया में, फिर तो परमात्मा के भी माँ बाप हो गए, कोई परमात्मा से भी बड़ा उसका बाप हो गया जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आया है। नहीं मेरे भाई, साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, किसी का नहीं। जिस भी संत के साथ उसके पिताजी का नाम जुड़ गया, समझ जाओ वो देही गुरु है, विदेही गुरु नहीं है। तो पहला दाग है जन्मना, दूसरा दाग है भोजन करना। जो भोजन करता है, इस शरीर को पालता है, वो विदेही गुरु नहीं है। कबीर साहब के लिए बोला गया है संतों के द्वारा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं। अरे वाको नाम कबीर, वो कभी कुछ खाते पीते नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस तीन लोक के द्वारा नहीं पैदा हुए हैं कि इस मिट्टी के द्वारा पैदा हुए हैं और मिट्टी खा के मिट्टी बढ़ानी है, उन्होंने शरीर बढ़ाना है। अरे ये मिट्टी की ढेरी तो हम लादे फिर रहे हैं। वो विदेही है, विदेही, बिना श्वासों के, बिना अन्न जल के वो किसी प्रकार का कोई भोग नहीं करते, वही विदेही पुरुष हैं। समझ जाओ इस बात को। तीसरा जो गुण होता है वो होता है भोग का, शादियों का। परम गुरु कभी किसी के साथ शादी नहीं करते। अरे सब तो उनके बच्चे हैं, किसके साथ भोग करेंगे? अपने बच्चों के साथ भी कोई शादी करता है क्या? समझो इस बात को। वो परम पिता परमात्मा है, वो कभी किसी के साथ भोग नहीं कर सकता। और जो चौथा दाग है वो है मृत्यु का। उस परम पिता परमात्मा को कोई मार नहीं सकता, और ना ही वो इस दुनिया में मर के जाता है कि लाश पड़ी हुई है कहीं और लोग उसको खींच रहे, तान रहे हैं। नहीं, वो जैसे आता है वैसे ही जाता है, बिना माँ बाप के आता है, बिना शरीर छोड़े जाता है। शरीर तो मात्र एक इंद्रधनुष की तरह होता है, जो दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। केवल हमें दिखाया जाता है कि मैं हूं, लेकिन होते नहीं हैं। बस इसी को समझ जाना है। देह विदेह में यही फर्क है। इसीलिए 52 बार कबीर साहब को मारा गया, लेकिन कोई मार नहीं पाया। कोशिश पूरी करी। कई लोग तो यह भी नहीं मानते कि कबीर साहब को 52 बार मारा गया। भाई, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, अंग नंबर 1162 में साफ लिखा है, गंग गुसाइन गहन गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डराई, चरण कमल चित रहे समाई। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। अब यहां पर वो महिमा गा रहे हैं उस परमात्मा की, लेकिन भाई ये हमसे छुपाया जा रहा है कि वो स्वयं परमात्मा हैं। वो किसी को नहीं बताते कि वो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पूजा करवाने नहीं आते। वो हमें हमारा ही आत्मज्ञान देने आते हैं। वो हमें हमारा तत्व ज्ञान देने आते हैं कि हम कौन सा तत्व हैं। हम ये 5 तत्व हैं या हम इन 5 तत्वों से न्यारा वो आत्म स्वरूप, वो नी तत्व है, नी अक्षर है। इसी को समझाने के लिए वो बार बार इस दुनिया में आते हैं और हमें समझाकर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसीलिए हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। हमारे बंधनों को तोड़ने वाले, बंधनों से छुड़ाने वाले केवल वही एक पुरुष हैं, एक हमारे साथी हैं। नहीं तो मेरे भाई, हर आदमी यहां फंसाने वाला ही मिलेगा। कुछ आपको अपने लाभ के लिए फंसा लेते हैं, कुछ आपको अपनी जय जयकार के लिए फंसा लेते हैं, कुछ खुद को महान सिद्ध करने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। सबका यही धंधा है। केवल और केवल वो बंदी छोड़ कबीर
भाव से निष्पक्ष होकर आपको सत्य से रूबरू कराने आते हैं और आपको हमेशा के लिए आपका निज स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यही उस मालिक की लीला है, यही उस बंदी छोड़ की दया है। तो दोस्तों, आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी और आगे से आगे आप इन जो अधूरे गुरु हैं इनको अच्छी तरह समझ भी जाओगे और इनके जाल से निकल भी जाओगे। मैं यही परमात्मा से दया करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका विवेक जागे और आप इन बंधनों से बाहर आ जाओ। बस यही अरदास है मेरी। तो दोस्तों, मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, गरीबदास जी महाराज, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे बाबा मदन साहिब जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या कहती है वाणी?